दोस्तों, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जैसे ही हमास के लड़ाकों के ऊपर हमला किया था तो हमारे देश की गोदी मीडिया ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया था कि हमास को सफेद हस्ती से इजराइल चंद ही मिनटों के अंदर मिटा कर रख देगा। लेकिन अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आ रही है। इजराइल के अंदर से जो खबर सामने निकल कर आई है उससे इजराइल के आम नागरिकों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और इजराइल के आम नागरिक इस बात को अब समझ चुके हैं कि किस तरह से इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश के नागरिकों को एक भारी संकट की ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर ये सामने निकल के आ रही है कि इजराइल के अंदर जो है इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है दोस्तों। यानी कि अगर ये युद्ध जारी रहा तो इजराइल के अंदर खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे। तकरीबन $90 बिलियन की लागत इस युद्ध के अंदर बताई गई है। यह बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही नागरिकों से इस खबर को छुपा लिया है। देखिए, बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल की जंग उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पिछले एक साल में इजराइल गजा और दक्षिणी लेबनान में हजारों सैनिकों को भेज चुका है। वहां अपने दुश्मनों पर हजारों हवाई हमले कर चुका है और इसके अलावा इजराइल अपनी ओर आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट करने में लाखों डॉलर खर्च कर चुका है, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इजराइल के अंदर बहुत सारे कामकाज जो है पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि इजराइल का जितना भी कारोबार है ज्यादातर वो समुद्री तरीके से होता है। समंदर के अंदर जाकर जो उसके जहाज चलते हैं, सामान इधर से उधर करने वाले, उनके जरिए से इजराइल को एक भारी कमाई होती है। लेकिन उसको भी यमन के हौतीस ने पूरी तरह से चरमरा दिया है। उस पर निशाना साधकर लाल सागर के अंदर उनकी कई बंदरगाहों को बंद किया हुआ है। इजराइल की कई बंदरगाहों पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। तो अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि आखिर पैसा कहां से जुटाया जाए। तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने बैंक ऑफ इजराइल की तरफ से एक बॉन्ड लाया गया दोस्तों। जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उनको सेल आउट करना शुरू कर दिया गया। विदेशों के अंदर उसको सेल किया जा रहा है। लेकिन विदेशों के अंदर से खबरें ये सामने निकल के आ रही है कि लोगों ने उस बॉन्ड को लेकर दोस्तों बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले बैंक ऑफ इजराइल की तरफ से यही बॉन्ड बेचे गए थे तो 14.4% के तौर पर लोगों ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन इस वक्त वो इंटरेस्ट भी जो है पूरी तरह से घट चुका है। 8.4% लोग आज इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बॉन्ड को पूरी तरह से नकार चुके हैं। यानी कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को जो आखिरी सहारा नजर आ रहा था विदेशों के अंदर बैठे लोगों से पैसा ऐंठने का, वो भी पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। क्योंकि लोग पहले ही जानते हैं कि इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू ये जो जंग लड़ रहा है ये पूरी तरह से अवैध है। कभी भी इजराइल पराजित हो सकता है, कभी भी इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू हार मानकर एक कोने के अंदर बैठ सकता है तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये खबर अंदर खानों से सामने निकल कर आई है कि अर्थव्यवस्था इजराइल की पूरी तरह से चरमरा चुकी है और यदि इजराइल 2025 के अंदर इस जंग के लेकर एंटर होता है तो बहुत भारी रकम इजराइल को इस युद्ध को जारी करने के लिए चाहिए। वहीं पर रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि इजराइल के अंदर काम करने वालों की भी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। क्योंकि इजराइल के अंदर जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं तो वहां के लोग जो है दूसरे शहरों के अंदर जाकर काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी दोस्तों इजराइल के अंदर से कि किस तरह से इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।